महात्मा भी यदि उसके अंदर संसार में कुछ भी करने की इच्छा है, यदि परोपकार भी करना चाहता है, तो भी यज्ञ दान तप 3 कर्म करता रहे। तो पहला कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, इसलिए कर्म करना चाहिए। कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रमाद और आलस्य के कारण कर्म का त्याग करोगे तो चोर हो जाओगे, ऋणी बन जाओगे। और दूसरा, कर्म किस लिए किया जाता है? लोक संग्रह के लिए। यदि आप महात्मा भी हैं लेकिन लोग आपको देख रहे हैं, यदि आपने विकर्म या कर्म को प्रश्रय दिया तो ये आपसे सीख लेंगे। महाजनों ये न गतः पंथः, धर्म की परिभाषा यही है कि जो बड़े लोग जिस रास्ते पे गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जीवन जिया है, वही छोटों के लिए धर्म है। तो अनजाने में आप अधर्म कर्म कर देंगे, लोगों को गलत शिक्षा दे देंगे। इसलिए कर्म करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? लोक संग्रह के लिए, कि लोग देखें तो इससे शिक्षा लें। कुछ लोगों को हमने देखा है कि यदि कोई प्रणाम करता है तो दूर भगते हैं। दूर नहीं भगना चाहिए, उससे शिक्षा लेते हैं लोग। आजकल तो लोग प्रणाम कैसे करते हैं, हमें लगता है घुटनों से भी नीचे नहीं जाते होंगे, ये घुटने के ऊपर ही काम चला लेते हैं। प्रणाम करने की प्रक्रिया है, जब भी प्रणाम करो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यदि दंडवत नहीं कर सकते हो, शारीरिक कोई व्याधि है तो ठीक है, अंदर से प्रणाम कर लो, मन ही मन प्रणाम कर लो। लेकिन ये शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो प्रणाम करने की जो शास्त्रीय प्रक्रिया है उसी का अनुपालन होना चाहिए, उसी का पालन होना चाहिए। ज्यादा नहीं, आप केवल 20 लोगों को प्रतिदिन प्रणाम करो। हम निश्चित बता रहे हैं कि जो 20वां व्यक्ति होगा प्रणाम के लिए, जब वहां पे झुकेंगे तो अश्रुधारा प्रवाहित होने लगेगी, देख लेना। अंतःकरण स्वच्छ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रतिदिन 20 लोगों को प्रणाम करो। और नहीं 20 लोगों को प्रणाम कर सकते हो तो मंदिर में 4 मूर्तियां तो होती हैं, पंचदेव तो होते ही होते हैं, सूर्य भगवान को छोड़ करके हनुमान जी, शंकर जी, माता रानी, भगवान कृष्ण, भगवान राम तो होते ही हैं। और आपके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 2-3 मंदिर तो होंगे ही होंगे, नहीं होंगे? आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, सुबह का टहलना भी हो जाएगा। सुबह सुबह घर से निकलो और निकल करके जितने 1 किलोमीटर के दायरे में मंदिर हैं, जा करके सिर्फ भगवान को प्रणाम करके चले आओ, बस कुछ नहीं करना, कोई साधना मत करो, यही प्रारंभ कर दो। अंतःकरण आपका स्वस्थ होने लगेगा, साफ हो जाएगा, मलिनता खत्म हो जाएगी। भगवान उठे, उठ करके नारद जी को प्रणाम किया। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी बैठो, विश्राम करो। नारद जी ने थोड़ी देर विश्राम किया, भगवान से आज्ञा ली, बोले महाराज सबके घर में जाना है। भगवान ने उनको आज्ञा दी और भगवान सबके घर में गए, सभी रानियों के घर में, लेकिन सब जगह भगवान मिले। कहीं पर चौसर खेल रहे हैं, कहीं पर स्नान कर रहे हैं, कहीं पर दान कर रहे हैं, कहीं पर वाचन कर रहे हैं, कहीं पर राजकाज देख रहे हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु ब्राह्मण धर्म हम करता तदनुमोदिता तच्छिक्षय लोकमिमा मास्थितः पुत्रमाभिदः। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु आपकी ये माया समझ में नहीं आ रही है, भ्रमित तो हो रहा हूं। भगवान ने कहा, नारद मैं ही धर्म का उपदेशक हूं, धर्म मुझसे जाना जाता है, मैंने ही धर्म का वर्णन किया और मैं ही पालन करने वाला हूं और मैं ही उसका अनुष्ठान भी करता हूं और मैं ही अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूं।
इसलिए नारद संसार को धर्म की शिक्षा देने के लिए मैं धर्म का आचरण करता हूँ। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। धर्म जानते हो? जानते हो कि नहीं? धर्म के विषय में आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। आज विश्राम का दिवस है। आपने ये बहुत सुना होगा कि धर्मो रक्षति रक्षिता। कहते हैं कि धर्म की यदि आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। क्या धर्म पुरुष की तरह है या स्त्री की तरह है या कोई पदार्थ है क्या? धर्म का मतलब है, यदि धर्म का पालन करना चाहते हो, धर्म को समझना चाहते हो, तो पहली चीज तो धर्म विवेक के आश्रय में रहता है, बुद्धि के आश्रय में नहीं रहता है। किसमें? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता। आप देख लेना, उदाहरण है संसार में। जितने लोग सफल हुए हैं वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। वो कैसे थे? मध्यम श्रेणी के। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर जो ये बनते हैं, ये बहुत बुद्धिमान लोग नहीं होते हैं। ये सामान्य श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये अपनी बुद्धि का अच्छा उपयोग कर लेते हैं। धर्म किसके आश्रय में रहता है? विवेक के। इसलिए बहुत बुद्धिमान मत होना यदि सफल होना चाहते हो। अच्छा, संसार में आप पता चल जाए लोगों को ये बहुत बुद्धिमान है, तो फिर आपका साथ भी नहीं देंगे, विरोध करेंगे आप। संसार का नियम है, क्योंकि बुराई सहज होती है। और विवेक किसके आश्रय में रहता है? सत्संग के आश्रय में। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कौरव और पांडव दो प्रकार की व्यक्तियां हैं, और यदि पांडवों को जीतना है तो क्या करें? कौरवों को समाप्त करें, तभी तो आप जीत पाओगे। तो युद्ध तो यहां पे भी चल रहा है, तो शांति की बात कैसे हो सकती है बताओ? अच्छा, आप यदि शांति स्थापित करोगे तो युद्ध के बाद ही तो होगी। लड़ना सहज है, लड़ना पड़ेगा आपको, अपने आप से लड़ना पड़ेगा। इसलिए शांति पूर्ण नहीं है, संघर्ष सहज है, संघर्ष ही मुख्य है। और यदि शांति को नहीं समझना है, किसको समझना है? संघर्ष को समझना है बस। और धर्म किसमें है? संघर्ष में। इसलिए शांति की बात करना ये क्या है? कायरता है। क्या है? संघर्ष करो। ऐसा नहीं कि दूसरे से लड़ जाओ जाके, इसको संघर्ष नहीं बोलते हैं। संघर्ष होता है स्वयं से, संघर्ष अन्य से नहीं होता है। अन्य से करोगे तो वो अव्यवस्था हो जाएगी। क्या होगी? अव्यवस्था। तो इस संघर्ष को यदि समझ जाओगे तो क्या होगा? धर्म को समझ जाओगे, और तब धर्मपूर्ण आचरण होगा, जिससे समाज के लिए आप उत्प्रेरक होंगे। नहीं तो संसार को, समाज को नष्ट करने का कारण बनेंगे। बिना धर्म के संसार को नहीं बचाया जा सकता। आप चाहे जितना उछलो, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी विकास कर लो, इसकी सबकी एक सीमा है। ये विकास विनाश की ओर जाएगा, एक दिन स्वयं के साथ सब नष्ट हो जाएगा। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। तो धर्म क्या है? संघर्ष ही धर्म है। संघर्ष जीवन भर करना है आपको, यही जीवन भी है। जीवन से प्रत्यक्ष तौर पे धर्म जुड़ा है। और ये संघर्ष कब समझ में आएगा? विवेक, सत्संग और गुरु के सामीप्य का अनुभव करते हुए आप इसको समझ लें तो ज्यादा ठीक है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।
एक दिन सुधर्मा सभा में भगवान बैठे थे, एक व्यक्ति आया, बोला महाराज जरासंध ने हमारे राजाओं को बंदी बना लिया है। भगवान ने संकल्प किया उन राजाओं को छुड़ाने का और भगवान सीधे पहुंचे इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, राजसूय यज्ञ, और भगवान को बहाना मिल गया क्योंकि राजसूय यज्ञ में सबको जीतना पड़ता है। भगवान ने अर्जुन को और भीम को पकड़ा और ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध ने देखा, बोले अरे ब्राह्मणों आप हमारे यहाँ आए, मांग लो क्या चाहिए। भगवान ने कहा देखो हम भिक्षा जी भी ब्राह्मण नहीं, हमें युद्ध करना है। जरासंध ने बोला अरे कृष्ण हम तो तुम्हें पहचान गए, आते ही पहचान गए थे कि तुम छलिया हो, लेकिन तुमसे युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि तुम तो भाग चुके हो, कायर हो। और रही बात अर्जुन की, अर्जुन हमसे उम्र में छोटा है, लेकिन भीम बराबर का हम इससे युद्ध करेंगे। युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम ने बहुत मारने का प्रयास किया लेकिन जरासंध नहीं मारा। शाम के समय एक दिन भगवान के पास भीम आए, बोले महाराज ये मर नहीं रहा है, कैसे क्या किया जाए। भगवान ने एक युक्ति बताई कि इस बार लड़ते समय हमारी ओर देखना। देखो अर्जुन क्या है, जीवात्मा, और भीम क्या है, प्राण, और श्री कृष्ण परमात्मा। जरासंध मतलब वृद्धावस्था, क्या, वृद्धावस्था। और ये जन्म मृत्यु की जो पीड़ा है ये कम महसूस होती है वृद्धावस्था में। और इसको मारना है तो क्या किया जाए, प्राण को भगवान से जोड़ दो, बस प्राणोपासना करो। क्या करो, प्राणोपासना। यहाँ पे एक आर्ट ऑफ लिविंग नाम की एक कोई संस्था है, सुना है कभी, नहीं सुना। वहाँ पे एक सुदर्शन क्रिया होती है, वहाँ पे जा करके करो, जा करके प्राणोपासना, वो सिखा देंगे आपको। और वो सिखाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सेवा के बहुत सारे प्रकल्प हैं। उनको आप कुछ धन आदि की व्यवस्था करके उनको थोड़ा बहुत शुल्क भी लेते हैं, वो दोगे आप तो वो अपने प्रकल्प भी बड़े सुचारू रूप से चला पाएंगे, क्योंकि वो अपने लिए तो कुछ करते नहीं हैं, समाज के लिए करते हैं और बड़ा धर्मपूर्ण आचरण करते हैं वो। और उनकी जो भी क्रिया है वो पातंजल योग सूत्र से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। और पातंजलि योग सूत्र आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर लेगा यदि आप उनके पास जाएं, उनसे प्राणोपासना। अभी कोई हो रहा है यहाँ पे प्रकल्प भोपाल में, तो किसी टीचर आदि से मिल लेना, वहाँ पे जा करके बढ़िया से प्राणों की जो साधना है उसको सीख लेना, उनसे जुड़ जाना, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं जुड़ के रहना चाहिए, व्यक्ति को रहना चाहिए कि नहीं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम ने जरासंध को बीच से फाड़ दिया। भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनके को उठा करके बीच से फाड़ा, और फाड़ करके इस हाथ का तिनका इस तरफ और इस हाथ का तिनका इस तरफ, दाएं हाथ का तिनका बाईं तरफ, बाएं हाथ का तिनका दाएं तरफ फेंक दिया। भीम ने भगवान की क्रिया का अनुवर्तन किया केवल, और वृद्धावस्था मर गई। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। शिशुपाल का उद्धार किया, साल्व का उद्धार किया, विदुरथ का उद्धार किया। अब भागवत में बड़ा विलक्षण प्रसंग आया है, सुदामा चरित्र। सुना है आपने? जय जय श्री राधे श्याम। हाथ उठाओ बढ़िया से। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जल पी लें थोड़ा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान कृष्ण के एक सखा थे, नाम क्या था? सुदामा। विरक्त ब्राह्मण, संग्रह परिग्रह कुछ नहीं, भगवान से बड़ा प्रेम। जो भी प्रारब्धवश मिल जाता था उसी में वो संतुष्ट रहते थे।
वस्त्र फटे पुराने, क्योंकि आग्रह था नहीं, शरीर जर्जर। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। एक दिन उसको कहीं से पता चल गया कि इनके मित्र जो हैं वो द्वारिकाधीश हैं। अब सुशीला आई सुदामा जी के पास, प्रणाम किया, बोली महाराज आपका मित्र इतना शक्तिशाली पुरुष, साक्षात परमात्मा, फिर भी हम इतना कठिन जीवन जी रहे हैं। अरे शरणागत वत्सल है वो, आप जाओ तो एक बार, और वही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए, कुछ धन दे देंगे तो कष्ट दूर हो जाएंगे। सुदामा जी से जब प्रार्थना की तो सुदामा ने सोचा कि यदि धन नहीं मिलेगा तो कम से कम उस परमात्मा के रूप लावण्य का दर्शन तो हो जाएगा, और यही जीवन का परम लाभ है। सुशीला से बोले ठीक है हम जा तो रहे हैं, लेकिन आप एक काम करो कि कुछ भेंट लेकर के आओ। यह सुनि कहे हर्ष सो गई कति पास, पाव से रचुड़ा लिया आई सहित बुला। चिवड़ा मांग करके ले आई पड़ोसन से। चिवड़ा जानते हैं, चावल नहीं होता है, चावल की तरह ही एक खाद्य पदार्थ होता है, गुजरात में बहुत चलता है, प्रयोग बहुत होता है। पोटली बनाई, पोटली बना के सुदामा जी को दी, और सुदामा जी ने उसी अवस्था में उसी पोटली को लेकर के और द्वारिका पहुंचे। जाकर के द्वारिका पहुंचे और द्वारिका की जब सुंदरता देखी तो बावरे हो गए सुदामा जी, कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी। द्वारपालों के पास पहुंचे, द्वारपालों से जाकर के निवेदन किया महाराज हमें कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा महाराज, ऊपर से नीचे तक देखा, बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि देखो इसके जूते भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े, ये भगवान से मिलना चाहता है। आज तक उन्होंने देखा ही नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति भी भगवान से मिल सकता। आज भगवान का नया रूप देखिए। भगवान के जीवन में प्रश्न नहीं है, कैसे आश्चर्य हैं। भगवान की जो भी क्रिया है वो आश्चर्यमय है। प्रश्न खत्म कर दिए। महात्मा भी अपने जीवन से प्रश्न खत्म कर देता है, समाज के लिए वो आश्चर्यवत हो जाता है। सुदामा जी आ रहे हैं क्या? अरे बड़ा अद्भुत काम कर रहे हैं आप तो। द्वारपाल के पास पहुंचे, बड़ा निवेदन किया, बोले महाराज भगवान से मिलना है। सुदामा जी कैसे निवेदन कर रहे हैं, बड़ा अद्भुत है। देखिए, शेष पगन जगतन में प्रभु जान को आहि बस कहि ग्राम। सुदामा ने द्वारपालों से निवेदन किया, द्वारपालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए, भगवान के जीवन में भी आश्चर्य और सुदामा के जीवन में भी आश्चर्य। त्याग यदि है तो सुदामा की तरह हो, ऐश्वर्य हो तो किसकी तरह? भगवान की तरह। तब भक्त और भगवान मिलते हैं। दोनों में आश्चर्य यदि आ जाएगा तो ईश्वर से जीव को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, जहां पे त्याग का भी त्याग खत्म हो जाता है वहीं पर आश्चर्य होता है। बृहस्पति के एक पुत्र थे कच्छ। कच्छ को पिताजी ने कहा त्याग करो, सब कुछ त्याग किया, शांति नहीं मिली तो मरने जा रहे थे। बृहस्पति ने कहा पुत्र, जिस अंतःकरण से तुमने त्याग का किया है त्याग, उस अंतःकरण का भी त्याग कर दो, तब तुम्हें त्याग होगा तुमसे। भगवान के पास पहुंचे द्वारपाल,
और जा करके द्वारपालों ने भगवान से निवेदन किया। कैसे वर्णन कर रहे हैं सुदामा जी के स्वरूप का। शीस पगान जगतन में प्रभु जान को आही बसे कही ग्राम। धोती फटी सिर लटी दुपटी अरुपा वरुपा नहीं की नहीं सा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहे चकिसो वसुधा अभिराम। बूझत दीन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। बोलिए जय जय श्री राधे। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच करके आस लेके आया है। भटकते
मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, हाँ इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरणिया सों से श्याम ने धुलाए, हाँ चरणिया सों से श्याम ने धुलाए, हाँ चरणिया सों से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरणिया सुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरणिया सुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरणिया सुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। बोले जय जय श्री राधे जय जय श्री भागवत भगवान की जय हो। सुदामा जी को माइक चाहिए। हाँ दो दो। चालू नहीं है। हेलो हेलो, सबको राधे कृष्ण, सबको प्रणाम, सबको जय सिया राम। सुदामा का चरित्र आप सब लोग सुनते हो। सुदामा ने क्या किया था कि उनको इतना कष्ट सहना पड़ा जीवन भर। सिर्फ उन्होंने दोस्त के साथ गद्दारी की थी। कभी बचपन में उन्होंने श्री कृष्ण के चने चुरा लिए थे शायद, तो वो बहुत गरीबी में जिए। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने उनको बोला कि आप जाओ, आपके कृष्ण दोस्त बहुत बड़े महाराजा बन गए हैं, जाके उनसे याचना करिए
तो सुदामा जी बहुत डर रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था देने को। और गरीब इंसान देखिए बहुत डरता है। किससे डरता है? अपनी गरीबी और अपने कर्मों से। हर इंसान अपने कर्मों का फल भुगतता है, जो सुदामा जी ने भी भुगता। लेकिन जब वो कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने क्या किया? अपने आंसुओं से उनके पैर धुले। सुदामा जी ब्राह्मण थे, है ना? और ब्राह्मण का मान सम्मान बहुत करना चाहिए हर इंसान को। कृष्ण भगवान इतने खुश हुए, उनको देखकर गदगद हो गए, रोने लगे, आंसुओं से उनके पैर धुले और उनको ऐसी दौलत दी कि जिंदगी भर सुदामा जी ऐसा जीवन उन्होंने जिया राजा महाराजाओं का। तो इससे हम सबको क्या सीख लेना चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ कभी गद्दारी नहीं करना चाहिए। और कृष्ण जी जैसा हम लोग को दयावान होना चाहिए, है ना? इतना मतलब बचपन में गद्दारी की थी, फिर भी कृष्ण भगवान ने क्या किया? कितना द्रवित हो गए उनको देखकर। उनको ऐसे मतलब तीनों लोगों का इतना उनको सम्मान दिया, इतना धन दौलत दिया कि उनकी 7 पुश्तें तर गई सुदामा जी की। तो हम लोग को ये सीखना चाहिए कि दया ही धर्म का मूल है। आप सब लोग यहाँ पे आते हो। हमारी बहन सीमा जी ने यहाँ पे आयोजन किया 7 दिन का भगवत कथा का। आज आखिरी दिन है, लेकिन वो बहुत परेशान भी हुई क्योंकि उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी धन की। कुछ लोगों ने मिलकर उनका साथ दिया, लेकिन आप सबको भी दया करनी चाहिए उनके ऊपर, है ना? वो इतनी परेशान हुई, सबसे उन्होंने मांगा भी तो लोगों ने 10-10 रुपए दिए उनको। आज धर्म की ये हालत हो गई है कि लोग 10 रुपए देते हैं। आप यहाँ पे आके बैठ रहे हो, कथा सुन रहे हो, अच्छी बातें सीख रहे हो, आपका जीवन इससे बदलेगा कहीं ना कहीं। तो आप लोग भी कृष्ण भगवान जैसे दया करिए। और आज आखिरी दिन है, आज के बाद वो चली जाएंगी, तो जितना हो सके तो उनकी मदद कीजिए धनराशि से, है ना? इसके बाद तो वो शायद यहाँ पे नहीं आएंगी। और 7 दिन कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला, है ना? खुशी खुशी। तो उनका भी ऐसा अनुभव रहे कि वो दोबारा फिर आने की सोचे यहाँ पे, फिर ऐसे ही मेला लगे, धर्म का प्रचार प्रसार हो, है ना? बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया। बता यार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण को जब दूत ले जाकर के भगवान सुदामा जी की स्थिति परिस्थिति का वर्णन किया। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक बतावत आपन नाम सुदामा। शरीर छोड़ना मृत्यु नहीं है, ये आज अंतिम दिवस है। सीख लो कि आप नहीं मरोगे, आप तो अजर अमर अविनाशी हो। और ये आप जान लो, जिस दिन जान लोगे उस दिन पूरे संसार को कमलवत उठा करके घूमोगे। जैसे कमल नहीं घुमाते हैं लोग, वैसे संसार आपके हाथ में होगा। इतना अद्भुत आनंद लोगे इस संसार में। बस इतना जान लो कि हम मरेंगे नहीं। लेकिन शरीर को नहीं जानना है। शरीर से अपने आप को पहले अलग करो, फिर जानो कि हम मरेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि शरीर अमर हो गया तो तुम अधर्म करने लगोगे। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तय न कितय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करि कहे करुणा निधि रोए।
भगवान की दृष्टि जब सुदामा के चरणों में पड़ी कि भोग के लिए देखो कितना इसने कष्ट सहा है। भगवान रुदन करता है, जीव की स्थिति को देखता है कि अरे महामूर्ख घूम रहा है, ये हमारी ओर नहीं आ रहा है, नहीं तो इसकी सारी दुर्दशा ठीक हो जाए, सारी दरिद्रता ठीक हो जाए। भगवान रुदन करता है क्योंकि आप उसी की संतान हैं। जब कोई संतान अपने पिता को छोड़ करके अन्यत्र दुर्भाग्य की ओर जाती है तो पिता को बड़ा कष्ट होता है, वो कष्ट भगवान को हो रहा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करि कहे करुणा निधि रोवे। भगवान रुदन करने लगे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। माता रुक्मिणी जल भी नहीं ला पाई और भगवान ने अपने अस्त्रुओं से सुदामा जी के चरण पखार दिए। सुदामा जी बड़े प्रसन्न, उनको लगा अब तो हमें कुछ मिलेगा। पत्नी ने गलत जगह नहीं भेजा है, बिल्कुल सही जगह भेजा है। लेकिन भगवान ने देखो दिया नहीं, सेवा खूब की, लेकर के गए, पलंग में लिटाया, पैर दबाए। भगवान ने कहा चलो अब आज आपको अपनी भाभीयों से मिलाते हैं। भाभीयों से मिलाया, लाइन ही नहीं टूट रही है। सुदामा जी ने कहा कितनी है? बोले 16,108। बोले बस हम यहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं, सब प्रसन्न रहे। अब भगवान ने कहा महाराज हमारी भौजाई ने कुछ तो दिया होगा। भौजाई मतलब भाभी। सुदामा जी ने सोचा इसको कैसे पता चल गया, बड़ा बहरूपिया, हमने इतना छिपाया फिर भी पता कर लिया। सुदामा जी छुपा रहे हैं और भगवान से नहीं छुपा सकते हो, आप छुपा सकते हो? सुदामा जी बारंबार यही गलती कर रहे हैं। जीव की जो सहज गलतियां हैं, सहज अपराध हैं, उन अपराध को त्यागने के लिए ये कथानक बोल रहा है। आप मत छुपाओ, जितना छुपाओगे उतना ज्यादा संघर्ष बढ़ेगा, उतनी ज्यादा दुख होगा, उतना ज्यादा दुख होगा। जीवन कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। समाज को पता होगा कि इसके पास कितना है, तो आलोचना के शिकार नहीं होंगे आप। और यदि पता नहीं होगा तो बारंबार समाज क्या करती है? कुरेदती है। जमीन के नीचे जो खाद्यान्न उत्पन्न होता है उसको क्या करते हैं? कुरेदा जाता है, उसको खोदा जाता है। जो छुपता है समाज उसको कुरेद के निकाल लेती है। इसलिए छुपाना नहीं है। सुदामा जी ने छुपाने की कोशिश की तो भगवान ने क्या किया? छीन लिया। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांखी में रहे कहो के ही है। क्यों छुपा रहे हो? हमारा ही है, हमें से छुपा रहे हो। पाछिल बानी अजौन तजी तुम। एक बार गलती की थी तुमने, चोरी की थी, हमारे भाग को तुमने खा लिया था। तैसे भाभी के तंदुल कीजिए। तुम्हारे चोरी स्वभाव में है सुदामा जी। भगवान ने चावल की पोटरी ली और लेकर के मुंह में डाल लिया, एक मुट्ठी। कांपी उठी कमला मन सोचती मोसो कहाँ हरि को मनाओ को। लक्ष्मी जी बगल में खड़ी थी, सोची हमें लगता है कि भगवान अब हमारा त्याग करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी विस्मित हो गई कि आज तक कोई नहीं आया ऐसा व्यक्ति, और ये 90 वर्ष के हो गए हैं, आज एक दरिद्र ब्राह्मण की इतनी अद्भुत सेवा। रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि नवनिधि कपि भवना यह धोको। सोच भयो सुर नायक को जब दूसरी बार लियो भरी झोंको। दूसरी बार मुट्ठी भरी फिर खाली
इंद्र कांप गए कि हमें लगता है हमारा राज सिंहासन गया, बहुत दिन भोग किया, अब नहीं जाएगा। मेरु डर्यो बक से जनि मोहि, कुबेर चबावत चाउर चौको। कुबेर जी डर गए कि हमें लगता है अब आज के बाद ये किवंदिती हो जाएगी कि कभी कुबेर नाम के एक राजा थे जो धन के देवता थे, आज सारा ऐश्वर्य हमें लगता है छिन जाएगा। माता लक्ष्मी वही खड़ी थी, बोली भगवान सब कुछ आप ही पाओगे, हमें भी तो कुछ मिले। माता लक्ष्मी ने लिया, तब जाकर के भगवान ने अपने आप को व्यवस्थित किया। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के जीवन में आश्चर्य और जीव के जीवन में जब आश्चर्य आ जाता है तब एकत्व हो जाता है जीव और ब्रह्म का। समझ गए आप? और जब तक भोग हैं तब तक आश्चर्य में जीवन नहीं होता है। महात्मा को, किसी भी महात्मा को देखना, वो आश्चर्य की तरह पूरे संसार को आपको देखेगा, अरे आप आ गए, आश्चर्य रहता है महात्मा के जीवन में। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार पंचक हुए, और जब भी पंचक पढ़े तो कहां जाना चाहिए? तीर्थ स्थान में कुरुक्षेत्र आए। भगवान ने क्या किया? वहां पर बहुत सारा दान धर्म किया। वहां पर गोपियां भी आई थी। अब देखिए भगवान कभी नहीं गए गोकुल या वृंदावन, यहाँ पे गोपियां आई, मैया यशोदा रुदन करने लगी। गोपियों ने बड़ा उलाहना दिया और अपने आप को भगवान के श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। एक दिन कृष्ण और बलराम माता देवकी को प्रणाम करने गए। देवकी माता को भगवान के विषय में पता चल गया तो माता देवकी ने अपने पुत्र भाव को समाप्त कर दिया और भगवान को बोध हो गया कि यदि माँ पुत्र के प्रति पुत्र भाव समाप्त कर दे तो इसका मतलब है कि अब उसके जाने का समय आ गया, लक्षण है। भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब अति शीघ्र इस सृष्टि का त्याग करना पड़ेगा। बलराम जी से और भगवान कृष्ण से माता देवकी और वसुदेव ने कहा, महाराज आपने जन्म तो खेल खेल में लिया है, हम आपको प्रणाम करते हैं। उसके बाद नारद जी ने आकर के देवकी और वसुदेव का जो प्रवृत्ति धर्म था, मोह था संसार से, वो छुड़वाया, उपदेश किया। नव योगेश्वर संवादों का वर्णन हुआ। और नव योगेश्वर ये कौन है? ऋषभदेव के पुत्र हैं। जिसको अधिक जानना हो वो एकांत में आकर के हमसे पूछ सकता है, बता देंगे। समय अभाव नहीं, समय का अभाव है अभी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुम्हारे एक दादा थे अर्जुन, उनका विवाह भगवान की बहन के साथ हुआ था और बलराम जी दुर्योधन के साथ सुभद्रा का विवाह करना चाहते थे। भगवान ने सोचा कि कार्य सिद्धि कैसे हो, अर्जुन को बुलाया, बोले द्वारिका में डेरा डाल दो आप। अर्जुन ने कहा महाराज यदि बलराम जी को पता चला तो बहुत मारेंगे। बोले हम बचाएंगे आपको। महात्मा बन करके उन्हीं के दरवाजे के सामने बैठ गए आकर के। सुभद्रा ने भी अर्जुन को देखा, मोह हो गया, प्रेम हो गया। सुभद्रा ने मन में इच्छा की कि हमें इन्हीं से विवाह करना। एक दिन भगवान ने दोनों को एकांत में बुलाया, बोले तुम लोग भाग जाओ। और देखिए अपनी बहन को ही भगा रहे, इतना विलक्षण स्वरूप तो देखा नहीं होगा आपने कहीं। भगवान ने कहा लेकिन भगना तो जैसा हम कहें वैसा भगना। बोले कैसे? सुभद्रा से बोले रथ के बागडोर आप पकड़ो और अर्जुन को पीछे बैठा दो। जैसा भगवान ने कहा वही उसी तरीके से अर्जुन ने किया। और जैसे ही मैया सुभद्रा घर से गई, बलराम जी को पता चला। बलराम जी ने हल मूसल उठाया, बोले जा रहे इंद्रप्रस्थ को अभी यमुना में डुबा देंगे। भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ा, बोले क्या करने जा रहे हो, अपराध हो जाएगा। पहले ये तो देख लो कि सुभद्रा को अर्जुन ने भगाया या अर्जुन ने सुभद्रा को भगाया। बलराम जी गए, रथ में देखा तो सुभद्रा रथ को हाँक रही थी। बलराम जी समझ गए कि सारा खेल इस छलिया का है। बोले जय जय श्री राधे श्याम। माता सुभद्रा की
बोले भगवान बलराम की जय, नर से नारायण की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान के जाने का समय आ रहा है नजदीक। देखिए भगवान के जाने का उल्लास दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? उल्लास। क्योंकि मृत्यु में ही जीवन है, यानी मृत्यु को त्याग करके जीवन की परिकल्पना ही नहीं हो सकती है। हो सकती है? नहीं हो सकती है। मृत्यु को स्वीकार करो। भगवान ने देखो स्वीकार किया। सुखदेव जी कहते हैं महाराज एक ब्राह्मण के पुत्र हुआ, जन्म लेते ही समाप्त हो गया। ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण को दोषी मानते हुए, क्योंकि शास्त्र का नियम है कि यदि राज्य में कोई आपत्ति आती है, कोई पिता के रहते यदि पुत्र समाप्त होता है तो उस राज्य का राजा दोषी होता है। अपने पुत्र को लेकर के द्वारिका में डाल दिया करके। भगवान को बड़ा भला बुरा का भगवान को ज्ञान था। अर्जुन को सहन नहीं हुआ। ब्राह्मण के पास गए, बोले महाराज हम शपथ लेते हैं यदि अब की बार तुम्हारा पुत्र समाप्त हुआ तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। इस बार जब प्रसव पीड़ा हुई ब्राह्मणी को, तो उस प्रसव कक्ष को उन्होंने बाणों से ढक दिया। और जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ तो पहले तो शरीर बचा रहता था, प्राण जाते थे, इस बार शरीर वो बालक गायब हो गया। अर्जुन पहुंचे यमराज के पास, बोले महाराज उस ब्राह्मण का पुत्र दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। यमराज चरणों में आ गए, बोले महाराज हमने तो दिए नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में घूमा नहीं मिला, तो अंत में आकर के चिता जलाई। भगवान ने हाथ पकड़ा, बोले तुमने जो भी संकल्प लिया हमारी अनुपस्थिति में लिया। संकल्प की सिद्धि कब होगी? जब जीवन में संकल्प में ईश्वर रहेगा। भगवान लेकर के भूमा देवता के पास पहुंचे। भूमा ने कहा कि देखो सारे पुत्र हमने मंगा लिए। भूमा मतलब जिससे भगवान का प्राकट्य हुआ है, भगवान जिसके अंश हैं वो भूमा के पास पहुंचे। बोले तुम भूल गए थे कि तुम्हें आना भी है, तुम भी भूल गए हो कि तुम्हें आना भी है, इसलिए जब विपत्ति आए तो ये याद रखना कि हमें जाना है। भगवान से कहा कि जल्दी ही अपनी लीला को समेटो, समेट करके हमारे पास आओ। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पिंडारक क्षेत्र में महात्मा रहते थे। एक दिन भगवान के जो पुत्र आदि थे उनको विनोद सूझा। सांब को साड़ी पहनाई और साड़ी पहना करके महात्माओं के पास पहुंचे। बोले महाराज एक बात बताओ, इस स्त्री के पुत्र होगा कि पुत्री? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। बोले अरे दुष्टों, व्यंग कर रहे हो? इस स्त्री के गर्भ से ऐसा मूसल होगा कि जो तुम्हारे पूरे समाज को, परिवार को नष्ट कर देगा। बालक डर गए, भगवान को नहीं बताया, उग्रसेन को बताया। उग्रसेन ने उस मूसल को घिसवा दिया, घिस करके समुद्र में फेंकवाया, और जो थोड़ा सा टुकड़ा बचा उसको समुद्र में फेंक दिया। तो उसको एक मछली ने ग्रहण कर लिया, और उस मछली से एक जरा नाम के बहलिये को प्राप्त हुआ। देखिए भगवान ने जो बाली के साथ किया था वो आज भगवान के साथ होने जा रहा है। इसलिए आप जो करोगे वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आएगा, निश्चित आएगा। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान की लीला संवरण करने का समय आया। और देखिए भगवान जितना मृत्यु के सामीप्य की ओर जा रहे हैं उतना उनका सौंदर्य बढ़ रहा है, क्योंकि भगवान ने मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार कर दिया है। और यही चीज हमें भगवान से सीखनी भी चाहिए कि यदि जन्म है तो जन्म के साथ मृत्यु भी है। नदी का किनारा है तो नदी के दो किनारे होते हैं, उसके बीच में जीवन रूपी नदी बहती है।
इस तरफ यदि जन्म है तो इस तरफ मृत्यु है, दोनों है। भगवान के धराधाम को छोड़ करके जितना समय नजदीक आ रहा है जाने का, उतना ही भगवान सुंदर हो रहे हैं। भगवान एक दिन सभी को लेकर के प्रभासक क्षेत्र गए। वहां पर उद्धव जी ने कहा, भगवान चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज हमें पता है कि आप इस धराधाम को छोड़ करके जाना चाहते हैं। आप यदि चाहें तो दुर्वासा जी के शाप को मिथ्या भी कर सकते हैं। और महाराज दुर्वासा जी तो निमित्त हैं, सारा खेल तो आपका रचा हुआ हमें पता है। भगवान मैंने आपके साथ भोजन किया, एक पलंग पर सोए, शयन किया, मैं आपका साथ ले सकता, आप मुझे छोड़ करके मत जाएं, आप हमें साथ ले जाएं। भगवान ने जब उद्धव के हृदय में प्रीति देखी तो भगवान ने कहा, उद्धव देखो मेरा कार्य तो पूर्ण हो गया और आप निश्चित करो, आप भी निश्चित करो, देखो भगवान भी निश्चित कर रहा है कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया, आप भी निश्चित करो कि कार्य कब पूर्ण होगा इस संसार का। एक समय ऐसा आना चाहिए जब निवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन भर, हमने देखा है 80-80 वर्ष के बुजुर्गों के अंदर इतनी आसक्ति होती है कि लगे रहते हैं। पहले से तैयारी करो, नहीं तो संसार बड़ा दुखी करेगा। बोले महाराज जितना कार्य था पूर्ण हो गया, जिस कार्य के लिए अवतीर्ण हुआ था वो भी कार्य हो गया। और आज से 7वें दिन समुद्र द्वारिका को नष्ट कर देगा और जिस दिन से मैं इस पृथ्वी का त्याग करूंगा उसी दिन से कलयुग आ जाएगा, अधर्म व्याप्त हो जाएगा। इसलिए उद्धव अहमता ममता का त्याग करके अनन्य प्रेम से अपना मन मुझ में लगाकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करो, क्योंकि हम जब चले जाएंगे तो अधर्म आएगा, तो आप जैसे भक्तों की आवश्यकता रहेगी। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सानुविन्दते। भगवान ने कहा, उद्धव समस्त प्राणियों का उपदेशक कौन है? गुरु। संसार में अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ है, इसलिए संसार में भ्रमण करो और गुरुओं से शिक्षा लो। भगवान ने कहा तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, वो इतिहास महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय से संबंधित है। बोले महाराज दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे और इस संसार में रहना है तो दत्तात्रेय की तरह रहना है। कैसे? कौन कौन गुरु है विचार कर लो। समय अभाव है तो थोड़ा विस्तार नहीं देंगे, लेकिन उनको हम थोड़ा सा आंशिक बता देंगे। अब पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्च चंद्रमा। पहला गुरु पृथ्वी। पृथ्वी से क्या शिक्षा लेनी है? सहन शक्ति, तितिक्षा। क्या लेनी है? तितिक्षा। पृथ्वी में कहीं भी मलमूत्र का त्याग करो, गड्ढा करो, वो आपसे ये नहीं कहती कि भैया तुमने क्या किया। दूसरा गुरु वायु। वायु अनेक स्थान पे जाती है परंतु कहीं आसक्त नहीं होती है, गंध भी देखती है और सुगंध भी देखती है, लेकिन ना तो उसमें गंध है और ना सुगंध है, दोनों से परे है। आकाश। आकाश घटपट आदि कुछ भी हो, घट का आकाश। घट मतलब मटका देखा है? मटके में भी खाली स्थान होता है कि नहीं? और मठ यानी मकान, मकान के अंदर भी खाली स्थान होता है। और यदि घट को फोड़ दिया जाए तो उसका आकाश किस में मिल जाएगा? मठ वाले आकाश में। और मठ को फोड़ दिया जाए तो कहां चला जाएगा वो आकाश? महाकाश में मिल जाएगा। तो बोले उपाधि का अंतर है, ये स्त्री की उपाधि है, ये पुरुष की उपाधि है, ये
गरीब है, ये अमीर है, लेकिन अंदर जो आकाश है वो क्या है? एक ही है, अंतर कुछ भी नहीं है। आकाश से ये शिक्षा लेनी चाहिए। आपो अग्निश्च चंद्रमः, जल से शिक्षा लेनी चाहिए कि छूने मात्र से पवित्र कर देता है। महात्मा यदि आपको छू ले, अच्छा महात्मा, तो रोए खड़े हो जाएंगे। विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? पूज्यपाद श्री रामकृष्ण परमहंस। छूते ही पूरा ज्ञान हो गया था उनको, हुआ था। महात्मा छू ले तो कमाल कर सकता है। इसलिए महात्मा के सन्निधि का अनुभव करो, उसी के पास, उसके करीब रहो। वो महात्मा कोई भी हो, लेकिन उसके पास करीब रहने का। अग्नि सब कुछ खाती है, कुछ भी आप डाल दो सब जल जाएगा, लेकिन उन वस्तुओं के दोषों से लिप्त नहीं होती है। लकड़ी में अग्नि रहती है, लेकिन कैसे रहती है? गुप्त रहती है। इसीलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं साधक को अग्नि की तरह रहना चाहिए। संसार रूपी लकड़ी में रहे, लेकिन गुप्त रहे, नहीं तो संसार आपका दुरुपयोग करेगा। साधक को छुप के रहना चाहिए। बोलिए जय जय। एक बार और अच्छे तरीके से, श्री राधे श्याम। ठीक ढंग से रहोगे कि नहीं रहोगे? आज के बाद रहना पड़ेगा। नहीं रहोगे तो ये संसार आपको बड़ा दुखी करेगा। देखो, हमने जो 7 दिन में बोला है वो यथार्थ है। इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है, बिल्कुल यथार्थ है, शुद्ध बुद्ध मुक्त। यदि मान लोगे तो जीवन बन जाएगा, नहीं तो बहुत कठिनता आएगी जीवन में। चंद्रमा गुरु है। पूर्णिमा तक चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं, और पूर्णिमा से अमावस्या के तक घटती हैं। लेकिन चंद्रमा में परिवर्तन नहीं है, कलाओं में घटना बढ़ना है। वैसे ही शरीर में परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था मरती है, जवानी आती है, जवानी मरती है, वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है, तो देहांतर की प्राप्ति होती है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। समझ लो, कबूतर, सूर्य भगवान पहले पृथ्वी का जल खींचते हैं, और सही समय पर जब पृथ्वी को आवश्यकता होती है तो दे देते हैं। ऐसे ही समाज में व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। समाज से ले, और जब समाज को जरूरत हो तो दे दे, संग्रह ना करे। संग्रह इसीलिए किया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर हम समाज को वापस करें, अपने लिए नहीं किया जाता है। ध्यान रखो, ये जीवन है। योगी विषयों को ग्रहण करता है, और समय आने पर उन विषयों को योगी त्याग भी देता है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। कबूतर, एक कबूतर था, अपने परिवार के साथ बड़ा आनंद से रहता था। एक दिन जंगल में बहेलिया आया। कबूतर और कबूतरी भोजन के लिए गए थे। उसने पुत्रों को, उनके बच्चों को जाल में फंसा लिया। कबूतर आया, जब उन्हें बच्चों को फंसा देखा तो वो कूद गया, वो भी फंस गया, और साथ में कबूतरी भी कूद गई। दोनों फंस गए, और दोनों को परिवार सहित ले जा करके बहेलिये ने समाप्त कर दिया। बोले ऐसा ही संसारी व्यक्ति होता है। पुत्र और पत्नी करते करते अपना पूरा समय व्यर्थ में गंवा देता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन वो प्राप्ति नहीं कर पाता, आनंद नहीं ले पाता है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। अजगर से क्या सीखना है? महात्मा की 2 वृत्तियां होती हैं, एक हंस वृत्ति, एक अजगर वृत्ति। हंस वृत्ति में क्या करता है? अपने आवश्यकता अनुसार संसार से लेता है, बाकी का सहज रूप से त्याग होता रहता है। और अजगर वृत्ति में, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। एक जगह बैठ जाता है, सहज में कोई भोजन दे देता है तो पा लेता है, नहीं तो वैसे ही साधना करता है। समुद्र कितना विशाल है, लेकिन वो मर्यादित है।
कितना भी धन आ जाए, कितना भी वैभव आ जाए, कितनी भी संपत्ति आ जाए, कितना भी बड़ा आपका पद हो जाए, जीवन में मर्यादित रहना चाहिए। समुद्र से ये सीखो। पतिंगा रूप पर मोहित होता है तो नष्ट हो जाता है। और हम तो 5-5 विषयों को लेकर के बैठे हैं, हमारी क्या स्थिति होगी? सोचो। मधुमक्खी, भौरा देखो लकड़ी में छेद कर देता है, लेकिन फूल में छेद नहीं कर पाता है। घर को छोड़ करके आदमी नहीं जा पा रहा है और बड़े बड़े काम कर देता है, पूरे संसार को जीत लेता है, लेकिन मोह को नहीं जीत पा रहा है। मधुमक्खी, संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह तुम करोगे, खाएगा कोई दूसरा। ठीक। हाथी, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यदि सन्यास धर्म में दीक्षित हो, सन्यासी हो, निवृत्ति धर्म में आपकी प्रवृत्ति है निवृत्ति धर्म में, तो काष्ठ की स्त्री का भी सेवन नहीं करना चाहिए। लकड़ी की हथनी को देख करके हाथी भगता है और गड्ढा होता है, उसमें फंस जाता है। मधु निकालने वाला, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और उस शहद को मधु निकालने वाला लेके चला जाता है। हरिण श्रवण सुख के कारण मारी जाती है, मरती है। मछली, कांटे में मांस का एक टुकड़ा डाला जाता है मछली को पकड़ने के लिए, उसको पाने के लिए वो उसको पकड़ती है, वो फंस जाती है। पिंगला वेश्या, एक वेश्या थी। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, एक दिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया, श्रृंगार करके घर के बाहर खड़ी रही, रात्रि व्यतीत हो गई। उसने अपने आप को बड़ा धिक्कारा, बोली अरे इन तुच्छ जीवों का हम सेवन करते हैं। अहो में मोह विततिम पश्यता विजितात्मन या कांता दसतः कामम काम ये न बलिशो। अरे हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, इन पुरुषों में आनंद ढूंढ रही हूँ, इस संसार में आनंद ढूंढ रही हूँ। मेरे मोह का विस्तार तो देखो कि मैं इन दुष्ट पुरुषों में जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसमें विषय सुख ढूंढ रही हूँ, सुख ढूंढ रही हूँ। मैं कितनी मूर्ख हूँ। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम। यदि यही प्रेम मैंने संत के चरणों में किया होता तो आज जीवन में आनंद होता। इस प्रकार अपने आप को धिक्कारा, उसने अपनी वृत्ति को छोड़ करके भगवान की शरण ली। रघुनाथ हमें तुम मिल जाओ, बोलो हमें तुम मिल जाओ, रघुनाथ हमें तुम मिल जाओ, रघुनाथ हमें तुम मिल जाओ। चाहत में आन समा जाओ, चाहत में आन समा जाओ। दुनिया की चाहत कर करके, दुनिया की चाहत कर करके मैं ऊब गया घबराया हूँ, मैं ऊब गया घबराया। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर, बदले में घृणा ही पाया हूँ, बदले में घृणा ही पाया। थक आया हूँ अब द्वार तेरे, थक आया हूँ अब द्वार तेरे। संसार से थक गए हो ना, भगवान की शरण में जाओ तो भगवान क्या करेंगे? जैसे बालक को माँ पुचकारती है और गोद में लेकर के स्तन पान कराती है, उसके प्राणों को पुष्ट करती है। थक आया हूँ अब द्वार तेरे, थक आया हूँ अब द्वार तेरे। पुचकार कृपा कर अपनाओ, पुचकार कृपा कर अपनाओ। रघुनाथ हमें तुम मिल जाओ, बोलो रघुनाथ हमें तुम मिल जाओ। चाहत में आन समा जाओ, चाहत में आन समा जाओ। जिसे चाहा हृदय से निपटाना, जिसे चाहा हृदय से निपटाना,
बच्चे। और उद्धव जी का भी स्वरूप का जब वर्णन हुआ भागवत में तो उनकी भुजाएं कहाँ लगती हैं? घुटने में। बढ़ आगे पसार प्रलंब भुजा, बढ़ आगे पसार प्रलंब भुजा, दस आहत हृदय से निपटाओ, दस आहत कैसे निपटाओ, रघुनाथ हमें तुम मिल जाओ, रघुनाथ हमें तुम मिल जाओ, चाहत में आन समा जाओ, चाहत में आन समा जाओ। अभी संसार की चाहत है, चाहत रखना है, लेकिन किसकी रखना है? भगवान की रखना है। मत निदान रंचक विलंब करो, मत निदान रंचक विलंब करो, अब धीरज छूटा जाता है, अब धीरज छूटा जाता है, स्वीकार मुझे वो जग को बता, स्वीकार मुझे वो जग को बता, क्या मुझसे तुम्हारा नाता है, क्या मुझसे तुम्हारा नाता है, अपनाते हो पामर पतितों को, अपनाते हो पामर पतितों को, सच बात ये करके दिखलाओ, सच बात ये करके दिखलाओ, रघुनाथ हमें तुम मिल जाओ, चाहत में आन समा। पिंगला वेश्या ने एक सूत्र दिया है भागवत में, सुखी की चाहत है, चाहत रखना है, लेकिन किसकी रखना है? भगवान की रखना है। मत निदान रंचक विलंब करो, मत निदान रंचक विलंब करो, अब धीरज छूटा जाता है, अब धीरज छूटा जाता है, स्वीकार मुझे वो जग को बता, स्वीकार मुझे वो जग को बता, क्या मुझसे तुम्हारा नाता है, क्या मुझसे तुम्हारा नाता है, अपनाते हो पामर पतितों को, अपनाते हो पामर पतितों को, सच बात ये करके दिखलाओ, सच बात ये करके दिखलाओ, रघुनाथ हमें तुम मिल जाओ, चाहत में आन समा जाओ। पिंगला वेश्या ने एक सूत्र दिया है भागवत में, सुखी रहना है आपको। दुख का सदुपयोग पता है कैसे होता है? दुख का सदुपयोग क्या है जानते हो? हैं? आसक्ति का त्याग कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? आसक्ति का त्याग कर दिया जाए। सुख का सदुपयोग क्या है? सदुपयोग मतलब सुख जीवन से कभी जाए ना। आप कितनी भी साधना कर लो, लेकिन उस साधना को विचार में नहीं लाओगे तो फिर आपको सुख नहीं मिलेगा। आप कोई भी प्रकल्प अपना लो, आप किसी की भी शरण में चले जाओ, योग को पूरा दिन करो, लेकिन हर समय यदि सुखी रहना है तो फिर क्या करो? आप हर समय सुखी रहना हो तो क्या किया जाए? कामना न की जाए, बस आशा ही परमम दुखम। आशा ही क्या है? दुख का कारण है। इसलिए निराशैर्यम परमम सुखम, आशा रहित हो जाओ। बोले जय जय श्री राधे श्याम। कुरर पक्षी को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। एक कन्या के यहाँ माता पिता कहीं बाहर गए थे, अतिथि आ गए, हाथ में चूड़ियां थी, घर में भोजन नहीं था। उसने चावल लिया, कूटना प्रारंभ किया, चूड़ियां बजने लगी। उसने चूड़ी उतारी, 2 रखी चूड़ी, अंत में फिर भी चूड़ी बजी तो उसने सारी चूड़ियां उतार दी। तब उसने कूटा तो कोई आवाज नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं साधक यदि संसार में रहता है और वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो फिर अकेले रहे। यदि कोई साथ में होगा तो फिर बजेगा, कुछ न कुछ होगी बातचीत। सांप, मकड़ी, जैसे मकड़ी जाला फैलाती है तो निगल भी जाती है, वैसे परमात्मा भी जगत को उत्पन्न करता है और अंत में इसको अपने अंदर समा लेता है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। रंगी कीट
भृंगी कीट को एक कीड़ा पकड़ के लाता है, उसको दीवार में रख देता है, और वो भृंगी कीट उस कीट का चिंतन करते करते खुद भी उस कीट जैसा बन जाता है। बोलिए जय जय श्री राधे। आप जैसा चिंतन करोगे वैसा ही बनोगे। आप कौन हो? वही हो जो आप चिंतन कर रहे हो। एक अखंडानंद जी ने एक बात बोली है बहुत अच्छी। बोले कि एक बार एक शिष्या को हमने दक्षिणा दी, गुरु दीक्षा, और बोले 15 वर्ष बाद हम गए, और जब दीक्षा दी तो गोरी थी, और उसको हमने कृष्ण नाम की दीक्षा दी। हमारे सामने आई तो सांवली काली हो करके। हमने पूछा ये कौन है? बोले इसी को दीक्षा दी थी आपने। क्योंकि भगवान कृष्ण का उसने चिंतन किया, इसलिए क्या हुआ? काली हो गई। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान से उपदेश पा करके बदरिकावन गए। बदरिकावन बोलते हैं ऋषिकेश को। उद्धव जी गए, वहां पर तपस्या करने लगे। अब भगवान अपने समस्त परिकर को, परिवार को लेकर के प्रभास क्षेत्र गए। वहां पर समुद्र में स्नान किया, और यदुवंशियों ने क्या किया? वहां पे वारुणी मदिरा पी ली, दारू पी ली। इसलिए घर में कल भी बोला था कि मदिरा का दर्शन नहीं होना चाहिए। जिस घर में मदिरा आती है और स्त्री को अपमानित किया जाता है, अपमानित करने का मतलब झगड़ा नहीं, अपमानित करने का अर्थ होता है कि उसको अपने से छोटा बना करके दासी की तरह यदि व्यवहार किया जाता है तो उस घर में समृद्धि कभी नहीं आ सकती है, कितनी भी आप कोशिश कर लो। लेकिन इस बात से महिलाओं का आचरण भी नियंत्रित रहना चाहिए, नियंत्रित नहीं हो जाए। नियंत्रणपूर्ण जीवन जीना है कि कोई आपका अपमान नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपमान करवाने के लिए आतुर हो जाए। जीवन नियंत्रणपूर्ण रखो। जहाँ पे उत्पत्ति मुख्य होती है वहां पे हर एक चीज में नियंत्रण दिखना चाहिए। आपके व्यवहार में, आपके पारिधान में, आपकी वाणी में, सब में नियंत्रण दिखना चाहिए। आपको कोई देखे तो उसके अंदर कामुकता का संचार न हो, नम्रता का संचार हो जाए, हाथ उसके झुक जाएं। ऐसा अपने पारिधान, अपने आप को इस तरीके से निर्माण करो। स्त्री कामुकता का विषय नहीं है, किसका विषय है? नम्रता का। स्त्री को देख करके पुरुष नम्र हो जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। वारुणी मदिरा का पान किया, आपस में लड़ गए, और वहीं पर अरेका नाम की एक घास थी। और वो अरेका घास कौन सी थी? वो जो चूर्ण पीस करके समुद्र में डाला गया था, वही अरेका घास बन गई। और अरेका जो घास होती है, आप देखेंगे समुद्र के किनारे घास होती है, गदा की तरह होती है, और आप उसको उखाड़ करके किसी को मार दो तो समाप्त हो जाए। वही गदा, वही अरेका उखाड़ी, आपस में प्रहार करने लगे, नष्ट हो गए। बलराम जी के ऊपर भी प्रहार किया तो भगवान बलराम को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना हल मूसल हाथ में लिया और पूरे यदुवंशियों को नष्ट कर डाला, और वहीं जल में बैठ गए। अपने स्वरूप की प्राप्ति करते हुए सहस्त्र फणात होकर के भगवत प्राप्ति की। बोलिए बलराम भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान ने जब सबको समाप्त कर दिया, देखिए सुखदेव जी कहते हैं भगवान परीक्षित, अब भगवान की बड़ी शोभा हो रही है। श्री वत्सांक घनश्याम देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। चतुर्भुज स्वरूप में बैठे थे। और भगवान ने क्या किया था? दाहिनी जांग पर अपना बायां चरण रखा था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जरा नाम के बहलिये ने जब भगवान का चरण देखा तो उसको लगा कि ये हिरण का मुख है। शिकार के उद्देश्य से धनुष पे बाण चढ़ाया और भगवान के पैर का लक्ष्य करके छोड़ दिया। भगवान के पैर में लगा तो भगवान को असीम वेदना हुई, बहुत कष्ट हुआ। दौड़ करके जरा बहलिया गया, और जब भगवान को देखा तो भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रहा था, रो रहे थे, दर्द हो रहा था। चतुर्भुज स्वरूप में जब भगवान को देखा
रोने लगा, चरणों में गिर गया, बोला प्रभु बहुत बड़ा अपराध होगा। अजानता कृतमिदम, लेकिन ये अपराध प्रभु अनजाने में हुआ है। कृतमिदम पापेन मधुसूदन, प्रभु हुआ तो अनजाने में है, लेकिन पाप किया है हमने। हे मधुसूदन, बहुत बड़ा अपराध हुआ। क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में अनघ, हे अनघ, अनघ मतलब जो पाप को नष्ट कर देता है, जिसके अंदर पाप न हो, अघ से रहित। क्षन्तुमर्हसि, बोले मुझे क्षमा कर दो प्रभु। भगवान ने कहा अरे जरा, जो मैंने किया था वही तूने आज किया है, इसमें तेरा कोई अपराध नहीं है। बड़ों को भी समाज के अनुसार आचरण करना चाहिए। बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि समाज से आप अलग हो गए हैं। छोटों को अपने समान मानना चाहिए। अंदर से बाहर व्यवहार में जरूर भेद दिखता है, लेकिन अंदर से शुनि चैव शुपाके जा पंडिता समदर्शिना, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े में ब्राह्मण लोग विद्वान लोग समदर्शी होते हैं, बराबर मानते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा तूने मेरे मन का काम किया है, जाओ आज से मेरी आज्ञा से स्वर्ग में निवास करो। बहरिया ने भगवान की 3 परिक्रमा की। अब भगवान का सारथी दारुक आया। भगवान के अश्रुपात हो रहा था, पैर से रक्त निकल रहा था। दारुक को बड़ा कष्ट हुआ, बोला प्रभु हम भी चलेंगे आपके साथ, हमें छोड़ करके मत जाओ। भगवान ने दारुक को समझाया, बोले दारुक आप यहां से शीघ्र निकल जाओ। जैसे ही हम शरीर को छोड़ेंगे समुद्र द्वारिका को नष्ट कर देगा, तो घर में जाकर के जो स्त्रियां हैं उनकी रक्षा करो जाकर के। दारुक आया और सबको लेकर के इंद्रप्रस्थ पहुंच गया। बोले जय जय श्री राधे। अब भगवान के परम धाम का समय आ रहा है, भगवान अब जा रहे हैं जीवन से। ये दुख का विषय है कि सुख का? दुख का विषय है। जब जाने का समय होता है तब आप भगवान के पीछे भगते हैं। अरे जिस समय आप यहाँ पे आए हैं उसी समय भगवान को आपके जीवन में आना चाहिए था। 16 संस्कार होते हैं कि नहीं होते हैं? उन संस्कारों के माध्यम से आपके जीवन में ईश्वर का प्रवेश करवाया जाता है। और जब 16 बार आपके जीवन में बोला जाएगा, कोई एक बात बार बार बोली जाएगी तो वो फिर जीवन में आ जाती है। अब तो केवल विवाह संस्कार भी नहीं रह गया है। स्वयंवर बचा है, विवाह में ब्राह्मण देवता की तो पूछ भी नहीं होती है। अब ब्राह्मण देवता भी सोचते हैं कि धन से मतलब है, धन मिल जाए, विवाह हो चाहे ना हो, चाहे 4 दिन बाद टूट जाए। जीवन के प्रारंभ में ईश्वर होना चाहिए। आज भगवान का परम धाम गमन हो रहा है। बोले बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा शंकर यक्ष गंधर्व इंद्रादि समस्त देवता भगवान के स्वधाम गमन को देखने के लिए उपस्थित हुए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान सशरीर अपने धाम की ओर चले गए। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। बोले भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही भगवान गए, सत्य धर्म धैर्य कीर्ति श्री सब भगवान के साथ चली गई, क्योंकि भगवान का वो आभूषण है। जहां भगवान रहते हैं वहीं ये रहती। रोहिणी और देवकी ने भगवान के विरह में अपने प्राण छोड़ दिए। रुक्मिणी आदि ने क्या किया? अग्नि में प्रवेश कर गए। समुद्र ने द्वारिकापुरी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब हम लोग 12 स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कलयुग में जरासंध का जो वंश होगा उससे एक राजा बनेगा जयद्रथ। भविष्य की बात बोल रहे हैं। भागवत कब लिखी गई है? द्वापर के अंत में और कलयुग के आदि में। कलयुग प्रारंभ होने वाला था, द्वापर खत्म होने वाला था। उस समय बौद्ध भगवान का अवतार नहीं हुआ है? नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ है।
और भागवत क्या कह रही है, आगे चल के एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम का राजा होगा। भविष्य लिख रही है, बोले उसका मंत्री जो होगा वो कौटिल्य नाम का ब्राह्मण होगा, वो नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना करेगा। और मौर्य कौन थे जानते हैं? दलित थे। दलित जो आजकल लड़ रहे हैं। अरे हमारा जो संविधान है, सनातन धर्म है, वो बड़ा अद्भुत है। यहाँ पे लड़ने के लिए कुछ छोड़ा नहीं गया है, लड़ने की व्यवस्था नहीं, लेकिन लोग जबरदस्ती लड़ रहे हैं। शूद्र आदि की जो परिकल्पना है वो स्वभावगत है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म का विभाग करके भगवान ने बनाया है। अच्छा, ये वर्ण व्यवस्था जो है ये जाति व्यवस्था नहीं है, ये भी समझ लो। जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में अंतर है। जब एक जाति का दूसरी जाति के साथ संकरण होता है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उससे जो उत्पत्ति होती है वो क्या होती है? वो जाति है। गुण और कर्म के अनुसार वर्ण की व्यवस्था। ये वर्ण क्या है? ये साधना पद्धति है, इसमें प्रमोशन भी है। जो बात बात पे दुखी है वो शूद्र है, जो बात बात पे दुखी है वो कौन है? शूद्र है। अपने स्वभाव को समझ लो, उसके बाद सोच लो आप ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्य हो कि शूद्र हो। तो आपके लिए कर्म क्या है? आप सेवा करके अपने आप को ऊपर उठाएं, वैश्य बने। और वैश्य की साधना क्या है? संसार में जो बिखराव दिख रहा है पदार्थों का, उनको एक कर दे। एक करने का मतलब है धन के साथ जोड़े रखे उनको। क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? जितने भी पदार्थ हैं, यानी गुण के साथ जो पदार्थ हैं उनके गुणों की रक्षा करे। और ब्राह्मण का कर्म है कि वो समाज के प्रति अपने चिंतन को सकारात्मक रखे। दान दे, यज्ञ करे, यज्ञ करवाए, शिक्षा दे और शिक्षा ले। छह कर्म। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, व्यास जी अब बोल रहे हैं, सुखदेव जी नहीं बोलेंगे। परीक्षित भगवत स्वरूप हो गए। सुखदेव जी से बोले, महाराज अब मृत्यु नाम की चीज नहीं है, मृत्यु तो होती ही नहीं है, मृत्यु गायब। समस्त संशय समाप्त हो गए। तक्षक डसने के लिए आ रहा था, मार्ग में एक कश्यण नाम के ब्राह्मण मिले, वो विष की चिकित्सा जानते थे। तक्षक को जैसे ही ब्राह्मण देवता मिले, उनको बहुत सारा धन दिया, बोले तुम लौट जाओ, हम उनकी चिकित्सा करेंगे। उसी ब्राह्मण का वेश लेकर के तक्षक आया, परीक्षित को डस लिया और परीक्षित ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बोले भागवत भगवान की। ये भागवत है। 7 दिन में हमने कोशिश की है कि पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण सत्यता के साथ आपको भागवत का पान कराएं। अब यदि हमसे कोई अपने कार्य में त्रुटि हुई हो, क्योंकि मनुष्य हैं तो त्रुटि तो होती ही होती है। भागवत का सार है, कलयुग में जिसका अस्त्र लेकर के हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, उसके विषय में बता रहे हैं। ये अंतिम श्लोक है। इस श्लोक को हम गाएंगे, उसके बाद आप लोग पीछे पीछे से आप लोग भी प्रयास करना। नाम संकीर्तनम, बोलिए नाम संकीर्तनम। हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के, हाथ उठा के बोलिए, नाम संकीर्तनम। नाम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख
शमनस्तम शब्दस्तम नमामि नमामि हरिम हरिं परम परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिम परम नमामि हरिं परम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्या मष्टादश सहस्र्याम परमहंस्याम संहितायां द्वादश स्कंधे त्रयोदश अध्यायः परिपूर्ण समाप्तः भवति इति द्वादश स्कंधः समाप्तः संपूर्णः अयं ग्रंथः त्वदीयं वस्तु गोविंद बोलो त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये शुभमेय समर्पये तेन त्वंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं बोलिए भागवत भगवान की। दो सूत्र हैं कलयुग में, एक तो नाम संकीर्तन किया जाए, एक माला ले लो, तो माला लेकर के चुपचाप शांति के साथ जप प्रारंभ करो, चाहे एक माले से प्रारंभ करो, और 16 माला करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा, जो कुछ है वो किसका है? ईश्वर का है। यदि ईश्वर का मान लोगे तो आसक्ति नहीं रहेगी, फलाकांक्षा नहीं रहेगी, आपका भगवत भजन सहज हो जाएगा। बोले जय जय श्री राधेश भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, व्यास भगवान की, सुखदेव महाराज की, परीक्षित महाराज की, समस्त संतों की जय। जय जय श्री राधेश्याम, आज के आनंद की जय। हाँ माला ले लो, हाँ कोई भी आ जाओ, हमारे लिए सब बराबर है। कोई भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, कोई भी आ जाओ, हमारे लिए सब बराबर हैं। हाँ अग्रे अग्रे स्त्रिया, ठीक है, बढ़िया है। चलिए आनंद लीजिए, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। आ जाओ, ये भी दे दो, भगवान का प्रसाद है ये। आइए आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए आइए, अरे कोई भी आओ, आइए आइए, आओ आओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रसाद भी लो आप, बढ़िया से प्रसाद लो, और लो आप, और लो आप। आपको मिला कि नहीं? आप भी आइए, देने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, एक पुष्पमाला और दो, लाओ ये निकालो। आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो ये लो प्रसाद लो, चलो चलो पकड़ो। अच्छा ये पकड़ो, चलो आइए और आइए, आइए महाराज जी, आइए आइए, प्रसन्न रहो आप। ये लो ये लो ये लो, और आइए, नहीं है आइए आप, नारियल पकड़िए, ये लीजिए, एक पुष्प लीजिए, खुश रहो, प्रसन्न रहो। हाँ ये लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंत में देखो, ताली बजा के इनका स्वागत तो कर दो। हाँ अब आरती हो जाए, आरती के बाद क्योंकि हवन होना है। जितनी महिलाओं की जो भीड़ हुई है, जो लेडीज है हमारे साथ, हमारी ग्रुप की, उनका स्वागत जरूरी है। अच्छा अच्छा, ये आप हाँ बुला लो, अरे माता जी ये लो, अब बुला लो आ जाओ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है ठीक है, बस बस बस, ठीक है जाओ, ठीक है, माले पहनेंगी बस, ठीक है अब उतार लेंगे, बस ले लेंगे, हम देंगे नहीं। ठीक है अब बस लाओ, जाओ 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 जाओ, प्रसाद ले लिया और लो। अरे लिया है। हाँ ठीक है चलो, आइए आप आइए। माला आज आखिरी दिन मंगाना चाहिए था आप लोगों को।
जी मैं योग का आचार्य हूँ। हाँ? योग का आचार्य हूँ। हाँ, योग का आचार्य मतलब एक दूसरे से जुड़ना, योग मतलब जुड़ाव। क्रिया जब भगवान से जुड़ जाती है तो वही योग बन जाती है। बस क्रिया को स्वतंत्र रखोगे तो दुर्गुण आ जाएगा, इसलिए क्रिया को जोड़ दो, वही पतंजलि ने किया है। बस योगा कर्मसु कौशलम। बस हाँ, आ जाओ देवी जी, आ जाओ। लो 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 और लो प्रसाद बढ़िया से लो। चलो, और जो भी आना चाहता है, जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, आ जाए, स्वागत हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपके अंदर इच्छा बनी रहती है, स्वागत में गुण होता है, इसलिए स्वागत किया जाता है कि आदमी शुभ कार्य के लिए प्रेरित हो। आ जाओ जो देवी भगवती, ये भगवती है हमारी, ये पकड़ो, ये लो। अब देखो पुष्प माला खत्म हो गए हैं, ये ले लो आप, ठीक है। चलो, धन्यवाद, खुश रहो खुश रहो। कौन है? ये पपड़ी सिंह है, इन्होंने ही सारी जितनी भीड़ आई है सब इन्हीं की। अरे अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हेलो नारियल, हम और मंगवा रहे हैं। ये पकड़ो, नारियल लेके आओ, बहुत सारे हैं पुष्प। हाँ ये लो, ये पता है एक माला सबके काम आएगी। नहीं, अच्छी बात, सब हो जाएगा। कम है ना माला इसमें, हम मंगाने की जरूरत नहीं हो जाएगा। थोड़े में काम चलाएंगे आज हम। हाँ जाओ, तुम आरती कौन करवा देगा? पंडित जी को भेज दो, आरती करवा देंगे। हाँ तुम जाओ, ये 2 मिनट रुक जाओ महाराज जी, रुक जाओ थोड़ी देर। आइए आइए आइए, प्रसाद लो, पकड़ो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये लो और लो और लो। जिसको यज्ञ में बैठना हो सभी लोग प्रसादी लेकर के जाए, भंडारे में प्रसाद होगा उसको भी लेकर के। आप एक काम करो ना, आप तैयारी से
हमें तैयारी ब्राह्मण को का एक ब्राह्मण यहाँ पे लग जाएंगे, एक ब्राह्मण यहाँ पे आरती तक रुकने का जरूर, उसके बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, सब लोग करके जाइएगा, जिससे घर में खाना न बनाना पड़े, है ना। आराम से बैठिए सब लोग, और यहाँ स्टेज में जो लोग दौड़ा भागी कर रहे हैं तो आराम से आइए, सबको मिलेगा आशीर्वाद। आरती करा लो, आरती करा लो। ईश्वर का आशीर्वाद तो सबके ऊपर है ही, और महाराज का भी। आरती के लिए आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाइए। और आरती होने वाली है, और आरती के लिए आप सभी लोग को आरती का बहुत बहुत आरती की, और कुछ समय बाद आरती चालू होने वाली है। जैसे कि आप कहें कि आरती के लिए सभी लोग खड़े हैं। अरे बहनी आया भरोसा न बचाइए, लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के आ जाएंगे स्टेज पर, और पंडित जी के सिर पर भी सवार हो रहे हैं सब लोग, उनसे भी तो देखिए परेशानी होती है। आराम से आइए सब लोग, हमारी बहनें कितनी अच्छी हैं, कितने शांति से रहती हैं, लेकिन आशीर्वाद लेने के चक्कर में देखिए लगता है कि एक दूसरे के सिर पर चढ़ जाएंगे, धक्का दे मुक्ति कर रही है सब लोग। आराम से, अगर आशीर्वाद नहीं तो मिल जाएगा, बहुत जरूरी नहीं है कि यहाँ तक चढ़ा जाए। भगवान का आशीर्वाद तो सबके ऊपर रहते ही हमेशा। आराम से रहिए।